हेलो मेरे प्यारे से छोटे से बच्चों, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज खुशी झा एंड आई एम फ्रॉम हनीप्लस एकेडमी. सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लास 6. स्टार्ट करें विथ फुल जोश. तो बच्चे ध्यान रखेंगे, आप अपनी नोटबुक और अपना पेन बिल्कुल साथ रखेंगे और इस जर्नी में खुशी मैम के साथ अच्छे से पढ़ेंगे. स्टार्ट करा जाए. Okay then. So, बच्चे, first let me know what do you understand by separation of substances? क्या होता है भाई separation of substances? अभी तक क्या पढ़ा है आपने इसमें? तो सबसे पहले तो separation of substances में हम समझते हैं इसका मतलब, इसकी मीनिंग. तो मैम separation मतलब होता है to separate, है ना? To separate something, to separate. राइट किसको सेपरेट करेंगे? सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे. राइट किसको सब्सटेंस करेंगे? किसको सेपरेट करेंगे? सब्सटेंसेस को सेपरेट करेंगे. बात समझ आ गई? एग्जाम्पल एक ले इसका. पुलाव. ये जो बिरयानी है थोड़ी सी पुलाव जैसे दिख रही है मैम, बिरयानी तो नहीं दिख रही भाई, जो भी है ठीक है, खाना है. अब उस खाने में से आप मटर को कितने अच्छे तरीके से फेंकते हो, है ना? चुन के मम्मा के प्लेट में, पापा के प्लेट में, या साइड में रख दिया. अब ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आप अपने खाने में से आप किसी चीज को सेपरेट कर रहे हो. राइट यू आर सेपरेटिंग समथिंग. यू आर सेपरेटिंग पीस, मतलब यू आर सेपरेटिंग मटर फ्रॉम योर फूड. राइट कितने अच्छे तरीके से हम सारे के सारे जो गाजर के पीसेस हो गए, कुछ कुछ बच्चे क्यूमिन सीड्स वगैरह भी हटाना स्टार्ट कर देते हैं, मटर के दाने हो गए, ये देखो ये जो स्पाइसेस है ये सारे हटाने स्टार्ट कर देते हैं, ये बीन्स के जो छोटे छोटे पीसेस देते हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं हटाने में, बिल्कुल लग जाते हैं. अब वो क्या कर रहे हो बच्चे? आप क्या कर रहे हो? इन सब्सटेंसेस को सेपरेट कर रहे हो. राइट एग्जाम्पल, आपने इसको, इस मटर को पकड़ा, हटाया, इसको पकड़ा, हटाया. क्या कर रहे हो? हैंड पिकिंग. क्या कर रहे हो? हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग. समझ आ गई बात? तो ये सेपरेशन का मेथड कौन सा है बच्चे? हैंड पिकिंग का. देखो अब हैंड पिकिंग का तो समझ आ गया. अपने खाने में से आप इन मटरों, ये जो मटर के दाने हैं इसको आप क्या निकाल रहे हो? बाहर निकाल रहे हैं मैम, कुछ इस तरीके से अपने हैंड के थ्रू. अब बच्चे होता ये है कि जो भी आप चीजें सेपरेट करते हो ना, अपीयरेंस उनका डिफरेंट होता है, उनका साइज डिफरेंट होता है, या फिर सॉल्युबिलिटी नेचर भी डिफरेंट होता है. मैम सॉल्युबिलिटी नेचर क्या होता है? साइज तो समझ आ रहा है, हैंड पिकिंग भी मैम आपने समझा दिया. फिल्टरेशन. फिल्टरेशन क्या होता है बच्चे? सैंड और पानी का मिक्सचर. राइट अब सैंड को तो अगर पानी के अंदर मिक्सचर तो ऐसे ऐसे करके तो नहीं निकालने वाले हो. राइट अब क्या कर दोगे उसे? मैम हम कर देंगे उसका फिल्टरेशन, है ना जी? क्या कर देंगे उसका मैम? हम लोग कर देंगे फिल्टरेशन. ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने देखा हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का इंट्रोडक्शन. समझ आ गया? अभी तक सब कुछ एकदम क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं. अब आ जाते हैं मैम सेपरेशन की जरूरत क्या है हमें? व्हाई वी नीड सेपरेशन, है ना? क्यों सेपरेशन कर रहे हैं मैम? क्या जरूरत है? नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा मैम? अब सोचो बच्चे, अब सोचो कि अगर आपके राइस में स्टोन्स निकल जाए, आपके राइस में क्या निकल जाए बच्चे? स्टोन्स निकल जाए, और उस स्टोन्स को आप फेंको ना, तो क्या हो जाएगा? अब अगर आप स्टोन्स को फेंकोगे नहीं, इसका मतलब वो स्टोन्स आपके दांतों में जाके आपके दांतों को काफी अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाएंगे, अंदर जाएंगे आपके स्टमक में, उससे भी नुकसान पहुंचाएंगे. राइट इट विल बी इंजुरियस टू द हेल्थ. राइट एंड एग्जाम्पल इसका देखते हैं. सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ किसका मैम? राइस का. कैसे? जो इसके स्टोन्स है ना उसको हटाते हैं. तो इससे कैसे करते हैं? हैंड पिकिंग वगैरह से भी कर सकते हैं अगर स्टोन्स बड़े बड़े हो कुछ. फिर ये देखो भाई, सेपरेशन ऑफ मिल्क एंड बटर कैसे करते हैं? चर्निंग से करते हैं, है ना? चर्निंग से करते हैं. एक बार देख लेते हैं टी लीव्स. अगर मैम क्या हो जाएगा अगर हम ये भी खा ले, है ना? टी लीव्स भी खा लेते हैं मैम टी के साथ, क्या होगा? आपकी ही हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा. So, need for separation of substances to separate different but
यूजफुल कंपोनेंट्स, है ना, यूजफुल कंपोनेंट्स, हमने चाय निकाल दिया, हमने बटर निकाल दिया, हमने यहाँ से राइस निकाल दी। तो रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स या फिर नॉन यूजफुल कंपोनेंट को भी हमने बाहर निकाल दिया, राइट। उसके बाद हमने देख लिया ये सारे के सारे प्रोसेस के कुछ एग्जाम्पल थे। अब आ जाते हैं हम लोग चर्निंग ऑफ मिल्क टू ऑब्टेन बटर। चर्निंग ऑफ मिल्क देखा है भाई पुराने टाइम पे जो वीडियोस वगैरह, ये देखो भाई, ये देखो यहीं पे दिखा है, ये क्या कर रही है आंटी जी इसे चर्न कर रही है, बटर को चर्न कर रही है, कितने अच्छे तरीके से। देखो यहाँ पे रस्सी है, उसको ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, चर्निंग होती है मैम, राइट। अब चर्निंग से क्या हुआ, हम बिल्कुल बहुत जल्दी 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 तरीके से हम लोग इसे चर्न कर रहे हैं और यहाँ से हमने निकाल दिया बटर मैम, हमें मिल गया बटर, जो आप लोग खाते हो ब्रेड के साथ, है ना भाई, बटर मिल गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया, चर्निंग। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, ये देखो हैंड पिकिंग, अब तक हमने मैम पढ़ा चर्निंग और हमने फिल्ट्रेशन भी पढ़ लिया। टी लीव्स को कैसे सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन से। उसके बाद स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस बचे, ठीक है। व्हाट आर द स्टेट्स मैम, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टेट्स, solid, we have liquid, we have gas, right? Solid, liquid, gas. अब एग्जाम्पल सॉलिड के फॉर्म में आपका स्टोन हो गया, है ना, स्टोन सॉलिड है मैम, लिक्विड वाटर, और मैम गैस, गैस क्या होगा मैम, गैस बच्चे वही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑल। तो यहाँ पे लेट से हमने लिख लिया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। इस तरीके से हमारे सॉलिड, लिक्विड, गैस हो जाते हैं। एग्जाम्पल अगर आप बात करो टी लीव्स वाले में, तो सॉलिड आपका वो टी लीव्स हो जाएंगे और लिक्विड आपका हो जाएगा टी, चाय आपकी, राइट। अब इस तरीके से अगर आप चर्निंग ऑफ मिल्क की बात करो तो इसमें आपका बटर एक सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा सॉर्ट ऑफ, और जो आपकी छाछ बचेगी दैट इज योर बटर मिल्क, राइट, ऑल्सो नोन एज बटर मिल्क, दैट विल बी योर लिक्विड सब्सटेंस, राइट। So these are the states. Now application of threshing. Threshing, ठीक है। थ्रेशिंग में बहुत बच्चे को प्रॉब्लम आती है कि थ्रेशिंग में हम होता क्या है, करते कैसे हैं। इसको मैं एक इमेज से आपको समझाऊं, ठीक है। एग्जाम्पल व्हीट, सोयाबीन्स, राइस, चिकपीस, ये ऐसे नहीं निकलते, तोड़ो निकालो, तोड़ो निकालो, तोड़ो निकालो, ऐसे तोड़ो निकालो से तो जिंदगी बीत जाएगी, पर पूरे खेत की चिकपीस या व्हीट नहीं निकाल पाओगे। हाँ जी, सही सही बात है, इतने छोटे छोटे होते हैं, कैसे ही निकालोगे, राइट। इसके लिए हम क्या करेंगे, थ्रेशिंग करेंगे। क्या करेंगे मैम, हम थ्रेशिंग करेंगे। अब देखो अच्छा हाँ, एक और चीज, जैसे कि थ्रेशिंग का थोड़ा सा एक बार डिफिनेशन वगैरह भी देख लेते हैं कि थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सीड्स एंड सेपरेटिंग chaff, stalks and straws and plants which require threshing are chickpeas, rice, soyabean, wheat, ठीक है। उसको ना तेज तेज पीटते हैं, हाँ जी, बहुत तेज तेज पीटते हैं उसे, और वो सारे के सारे हमारे व्हीट, सोयाबीन्स, राइस वगैरह सब कुछ निकल जाते हैं। ये तो समझ आ गया ना। अब आ जाते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट सी वाटर से कैसे निकालेंगे मैम, तो देखो बच्चे, सी वाटर, ठीक है, जहां पे भी वहां पे सन की रेज आई कुछ इस तरीके से, लेट से कि ये हमारा सी वाटर है, यहाँ पे सन है, सन 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 सन, है ना, सन की रेज आई, यहाँ पे आ गई मैम, रेज आ गई। अब सन की रेज आई तो अब इस पानी का क्या होगा, इस पानी का होगा मैम इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बच्चे एक ऐसा मेथड है जिसमें आपका पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। आपका पानी वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब इवेपोरेशन में आपका पानी क्या हो गया, किरणें आई, रेज आई और पानी को गर्म कर गई, और धीरे 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 वो पानी वाटर वेपर के फॉर्म में चला गया। अब जहां जितना हिस्सा पानी का चला गया ऊपर और कितना बचा मैम, दैट इज सॉल्ट, यस, because you know that sea water is salty, right, because sea water contains salt, right, and the पानी तो ऊपर चला गया, बचा क्या मैम, हमारे पास सॉल्ट बचा। इस तरीके से हमने एक्सट्रैक्शन करी।
ठीक है, ये देखो कुछ इस तरीके से। सो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स। सॉल्ट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सी वाटर यूजिंग इवेपोरेशन। इस तरीके से देखो, इसमें हमने आग जलाई, आग जलाने के बाद पानी हमारी गर्म हो गई वाटर फॉर्म में और हमारे पास बच गया सॉल्ट। उसके बाद आ जाता है बच्चे हमारा सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन बोलते हैं, डिसेंटेशन बोलते हैं। इसे देख लेते हैं। राइस पार्टिकल्स सेटल डाउन सिंस दे आर हेवियर देन डस्ट। सेडिमेंटेशन। अच्छा एक बात बताओ, जो राइस के, जैसे कि अगर आपने पानी को भिगोया, ठीक है, उसे पहले धोते हैं ना, ऐसे तो नहीं सीधे कुक करने के लिए रख देता है, नहीं ना। सो व्हेन एवर यू आर वॉशिंग योर राइस, अगर उसके थोड़ी देर के लिए रख देते हो तो आप क्या क्या देखते हो, क्या ऑब्जर्व करते हो? दैट ऑल द डस्ट पार्टिकल्स, बिकॉज दे आर लाइटर देन योर राइस, आर नाउ अपवर्ड इन डायरेक्शन, राइट? और पानी के सरफेस पे होते हैं और आपकी राइस नीचे होती है। ऐसा क्यों मैम? बिकॉज राइस आर हैवियर एज कंपेयर टू योर डस्ट पार्टिकल्स। और सारा का सारा गंदा हम फिर से नीचे कर देते हैं, बहा देते हैं उसे। उसके बाद हम अगेन वॉश करते हैं, ऐसे ऐसे डस्ट पार्टिकल्स हमारे निकल जाते हैं, राइट? अब सेडिमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर पार्टिकल्स एट द बॉटम ऑफ द लिक्विड। ठीक है, हेवियर पार्टिकल्स अगर बॉटम ऑफ द लिक्विड पे आ जाते हैं और वो जो हम पानी को अगर फेंक देते हैं ना, रिमूवल कर देते हैं इंप्योरिटीज का, तो उसे क्या कहते हैं बच्चे? डिकेंटेशन। क्या कहते हैं मैम? डिकेंटेशन कहते हैं। ठीक है भाई। उसके बाद immiscible liquids like oil and water can also be separated by this method. This method is your sedimentation and decantation. ठीक है भाई। Oil settles at the top which can be separated by decantation. Oil और किसको बोला मैंने सेपरेट कर सकते हो? वाटर को। क्यों? क्योंकि वाटर और ऑयल को जब आप मिक्स करोगे तो वो तो मिक्स होगा नहीं, बिकॉज दे आर immiscible, means which are not, which can't be dissolved in water कह सकते हैं, राइट? जो कि डिसॉल्व नहीं हो सकते वाटर में। अब आप उसे मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्स कर रहे हो, मिक्स करो तो हुआ ही नहीं। तो आप क्या करेंगे? ऑयल धीरे 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 खुद ऊपर आ जाएगा और जो भी हमारा सरफेस है वो हम डिकेंटेशन से निकाल देंगे और हमारे पास बचा पानी, राइट? इस तरीके से हमने डिकेंटेशन और सेडिमेंटेशन भी समझ लिया। अब आ जाते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ सीविंग। सीविंग बच्चे वो जो छन्नी से हम अच्छे तरीके से किसी चीज को सेपरेट करते हैं ना, सीविंग। मम्मा को देखा होगा ना आपने, पहले वो आटे को लेती है उस छन्नी पे एंड देन शी इज लाइक मिक्सिंग दैट, बट वो एक्चुअली में मिक्स नहीं कर रही होती, वो छान रही होती है। जिस तरीके से क्या होता है, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो कि मोटी चीजें होती हैं थोड़ी सी, जो कि आराम से छन्नी से नीचे पास नहीं होगी, वो ऊपर रह जाती है, और सारा का सारा जो हमारा पतला पतली जो भी हमें फ्लावर चाहिए, जैसे राइट हमें फ्लावर कैसा चाहिए होता है मैम? बिल्कुल स्मूथ चाहिए होता है, तो वो स्मूथ पार्टिकल्स हमारे नीचे गिर जाते हैं जिससे हमारी रोटी बहुत फ्लफी बनती है, राइट? और जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे ऊपर आ जाते हैं। नाउ दिस इज द मेथड टू डिस्टिंग्विश स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम बिगर पार्टिकल्स यूजिंग अ सीव। ये देखो भाई, ये होता है सी, ये होता है सी, ठीक है। Simple method of separating particles of varying size allows the fine particles to pass through the holes of the sieve while the bigger impurities remain at the sieve, right? Fine particles are now here, जहाँ पे भी आपको काम करना है अपने लिए, जो भी बनाना है, केक बनाना है, रोटी बनानी है, और जो भी आपके हेवियर पार्टिकल्स होते हैं, that is your impurities, वो आपकी सीव के ऊपर ही रह जाते हैं। This is the process known as sieving, ठीक है बच्चे। अब आ जाते हैं हम लोग विनोइंग प्रोसेस से। विनोइंग तो बड़ी समझ आ रहा है, इसका मतलब मैम थोड़ा थोड़ा हमें इससे एक वाइब से आ रही है मैम, रिलेटेड टू विंड, है ना। अब गांव वगैरह में देखो, अगर विलेज वगैरह में ऐसा ऐसा करके एक सूप होता है, वी हैव सम काइंड ऑफ सूप इन ऑल, एंड देन नॉट वो पीने वाला सूप नहीं भाई, एक थोड़ा सा वो बैम्बू के उससे बना होता है, स्ट्रिप्स वगैरह ऐसा, आई गेस आपको पता होगा, आपने विलेजेस वगैरह में देखा होगा। इसमें हम फेंकते हैं अपने राइस वगैरह जो भी चीजें है ना, उसके बाद हम किसी हाइट पे ले जाकर उसे ऐसे ऐसे करके करते हैं, जिससे क्या होता है, ये देखो जैसे ये अंकल कर रहे हैं, अब उन्होंने क्या किया, अब ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आराम से रख के ऐसे 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 उसको फटकार रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि जो विंड आ रही है इधर से, अब विंड जो भी लाइटर पार्टिकल्स है उसको अपने साथ लेके चली गई, है ना, और जो भी हेवियर पार्टिकल्स है वो उसके ऊपर ही रह गए, राइट। Ancient people used this technique to separate the straw from grains. It is also used to remove
टेस्ट फ्रॉम स्टोर्ड ग्रेन्स। ठीक है, तो ये समझ आ गया आपको विनोइंग क्या होता है। विंड की हेल्प के थ्रू जो सेपरेशन होता है, क्या क्या सेपरेट हो सकता है मैम इससे? स्ट्रॉ फ्रॉम ग्रेन्स, राइट। जो आपके स्ट्रॉस होते हैं, कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स यू कैन से या इम्प्योरिटीज जो होती है वो इससे हमारी निकल जाती है विद द हेल्प ऑफ योर वेट। गॉट इट। उसके बाद आ जाता है हमारा एक समरी बॉक्स। हमने समझा हैंड पिकिंग, हमने समझा थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन। एंड बच्चों, we have completed this chapter known as separation of substances. तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, and for more such videos please don't forget to like, share and subscribe our channel 100% Academy. तो बच्चे मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में ऑफ क्लास 6। ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।